आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से जंग के आसार हैं, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार से 97 करोड़ रुपए वसूले जाएं। ये रुपए दिल्ली सरकार ने राजनीतिक प्रचार में खर्च किए हैं, जबकि ये जनता का पैसा है। अब विपक्षी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। खूब देखे होंगे आपने चुनावों में आम आदमी पार्टी के विज्ञापन, जमकर देखे होंगे प्रचार, मगर इसी प्रचार के पैसे पर अब मार मच गई। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच ठन गई है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वो आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली करें, क्योंकि ये 97 करोड़ रुपए राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए हैं और बताया गया है सरकारी विज्ञापन। They found serious lapses in Kejriwal's advertisement policy, where he has misused the Delhi taxpayers' money for his personal political ambitions. Like in Punjabi, if suppose during the Punjab elections, if he's utilizing Delhi taxpayers' money for his own political publicity, what benefit Delhi people are going to get? Similarly, in Kannada, in Karnataka, in Tamil Nadu, in Gujarati. So I pointed out these things, and the Content Regulation Committee found serious lapses, on the basis of which they ordered the Secretary Department of Publicity to draw a penalty on Kejriwal's party and take that money from him. एलजीबी के सक्सेना का ये आदेश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है। इसके मुताबिक केजरीवाल सरकार इन आदेशों का उल्लंघन कर रही है। अब जब ये आदेश आया तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। अब आप खुद ही सोचिए कि ये पैसा हम लोग क्यों दें केजरीवाल जी के महिमा मंडन के लिए, और अगर एलजी साहब ने इसके आदेश दिए हैं तो ये फैसला और ये निर्देश आधारित है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो 2015 में दिया गया था, जिसमें बाकायदा कहा गया है कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग स्टेट एक्सचेकर से नहीं की जा सकती। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली वालों का पैसा अपने प्रचार में बर्बाद कर रही है। एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि और एडवर्टाइजमेंट वाली पार्टी और अधिक प्रोपेगेंडा वाली पार्टी बन चुका है। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता का पैसा उन्होंने अपने विज्ञापन में, अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया, इसका हवाला तो सीएजी रिपोर्ट ने भी दिया है कि 4200% से ज़्यादा खर्च बढ़ाया गया विज्ञापन देने में। मतलब दिल्ली की जनता का पैसा कभी पंजाब में, कभी तमिलनाडु में, कभी गुजरात में विज्ञापन देने के लिए खर्च होता था। और ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के 2015 के जजमेंट के खिलाफ, दिल्ली हाई कोर्ट के 2016 के जजमेंट के खिलाफ, आरआरसीजीए के ऑर्डर के खिलाफ की जाती थी। 5.5 वर्ष हो जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने जो पैसा खर्च किया था, अपने विज्ञापन खर्च किए थे राजनीतिक हित के लिए, उसका कोई भी अकाउंट नहीं दिया है। और इसीलिए ये आदेश जो आया इसका स्वागत करते हैं हम। और सवाल ये पैदा होता है कि ये दिल्ली की जनता का पैसा आखिरकार कहाँ खर्च हुआ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बता दें कि साल 2015 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के कामों का प्रचार करना शुरू किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मई 2015 में केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दिए जाने वाले विज्ञापन के संबंध में एक आदेश जारी किया था। इसके आधार पर साल 2016 में 3 सदस्यीय कंटेंट रेगुलेशन कमेटी बनाई गई। अगस्त 2016 में दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के अधिकार मामले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार हाई कोर्ट में केस हार गई। इसके बाद दिल्ली सरकार के सभी फैसलों की जांच शुरू हो गई थी। अब उसी मसले में एक बार फिर से जब उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से जंग होने के आसार हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।